आज मैं आपको मोहिनी एकादशी जो कि रविवार की है उस पर करने वाला आपको एक अचूक उपाय देने वाली हूँ, प्रयोग देने वाली हूँ। उस प्रयोग से आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी कर सकते हैं, विवाह की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, आपका व्यवसाय, आपका जॉब, जो भी आप चाहते हैं, जिसे आकर्षित करना चाहते हैं, जिसका वशीकरण करना चाहते हैं, वो आप पा सकते हैं। उसको वो जो चीज़ जो आपकी बहुत दिनों से चाहत है, जिसे आप चाहते हैं कि वो आकर्षित होकर आपके पास आ जाए, यानी मोहिनी मंत्र, यानी किसी दूसरे को अपने लिए मोहित कर लेना, इस एकादशी पे बताने वाली हूँ मैं आपको। ये एकादशी पे ही करना है आपको, रविवार वाले दिन वो प्रयोग दूंगी। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। साथ में ही आपका एक क्वेश्चन जो कि मैं डेली लेती हूँ उसका मैं आपको लास्ट में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ में, आपका परिवार भी आपके साथ में स्वस्थ होगा। दोस्तों, हम वशीकरण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, वशीकरण का शब्द हमें अर्थ सिर्फ ये पता होता है कि सामने वाला हम जैसा चाहे वैसे करने लगता है। दोस्तों, उसके लिए हम जो वशीकरण करने जा रहे हैं उसके लिए हमें पहले सामने वाले की जो अच्छाई है, बुराई है, पहले हमको उनको एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद वो फिर हमारी सारी बातें मानता है। तो वशीकरण का मतलब ये नहीं कि आपने आज ये चीज़ किया और आपका कल ही वो व्यक्ति आपके इशारों पे नाचने लगेगा, आपकी बात मानने लगेगा। वशीकरण का मतलब दोस्तों बिल्कुल आप गलत समझते हैं। वशीकरण का मतलब है कि आप उसको उसी रूप में अपनाने लगे हैं, आपको वो सारी उसकी बातें अच्छी लगने लगी हैं। जब आपको वो सारी बातें अच्छी लगने लगती हैं तो सामने वाला आपके वश में आ जाता है और वो फिर आपके अनुसार कार्य करने लगता है। इसे कहते हैं हम वशीकरण। वशीकरण का शुद्ध मतलब यही है। हम इंटरनेट पे जितना पढ़ते हैं, वशीकरण का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ये रख दिया तो वशीकरण हो जाएगा। वशीकरण हमें अपने अंदर सामने वाले को मोहित करना होता है, उसको कहते हैं हम वशीकरण। रविवार को एकादशी है, मोहिनी एकादशी, भगवान विष्णु को अति प्रिय दिन है। इस दिन मोहिनी एकादशी है, किसी को भी मोहित करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपना दाम्पत्य जीवन सुधारना चाहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता सुधारना चाहते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। रिश्ता नहीं आ रहा है, आपका विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जॉब इत्यादि है, नहीं है आपके पास, उसको आप अपने लिए उसको आकर्षित कर सकते हैं अपने लिए। व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं इस प्रयोग के द्वारा। इस प्रयोग में आपको दोस्तों नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको अपने घर के मंदिर में आना है। एक घी का दीपक जलाना है, एक वाइट कलर का आपको छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेना है। आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, जुड़े हुए, वो पत्ते जुड़े होने चाहिए, 2 पत्ते जुड़े वाले ही चाहिए, अकेला एक पत्ता नहीं। आपकी मजबूरी है तब आप अलग अलग 2 पत्ते रख सकते हैं, लेकिन आप अगर अपना दाम्पत्य जीवन सुधारना चाहते हैं तो जुड़ा हुआ पत्ता चाहिए। आप अपना विवाह चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए तो उसके लिए भी आपको जुड़ा पत्ता चाहिए। क्योंकि रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, एकादशी है, उस दिन की तुलसी नहीं तोड़ेंगे, तो आप ये तुलसी पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा। नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में आ जाइए। चाहे तो पीले कलर के वस्त्र पहनिए, सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनिए, चाहे लाल कलर के वस्त्र पहन लीजिए। आसन भी आपको शुद्ध रखना है, तौलिया का या फिर आपको ऊनी आसन रखना है। घी का दीपक जलाइए, उसके अंदर एक लाल कलर की बाती लगाइए, उसमें थोड़ी सी केसर डाल दीजिए। केसर नहीं है आपके पास तो चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। ये आप जब पूजा करने बैठेंगे तो या तो सुबह के समय कर लें या फिर शाम के समय। मैं आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जब देती हूँ आपको अपने वीडियोज़ में, आप उनको इसके साथ में, मेरे किसी भी प्रयोग के साथ में करते हैं, तब आपके ये प्रयोग आपको जल्दी फल दे जाते हैं। उसमें मैं डेली आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताती हूँ। तो उसमें जो मैं अभिजीत मुहूर्त का समय बता रही हूँ, या तो उस समय कर लीजिए, या फिर आपको समय नहीं मिला है, राहु काल छोड़कर आप किसी भी समय इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। पानी भर कर रख लीजिए एक लोटे में, साथ में थोड़ा सा चाहे तो मिश्री रख लीजिए, चाहे कोई आपके पास मिश्री नहीं तो चीनी भी रख सकते हैं आप भोग स्वरूप में। घर के मंदिर में आ जाइए। जो आपको मैंने वाइट कलर का पेपर कहा है, उस पर अपनी जो विश आप चाहते हैं कि वो आपकी पूरी हो, तो वो आपको लिखना है। मेरा विवाह हो गया है, मेरा वैवाहिक जीवन सुखी है, मैं पूर्ण रूप से वैवाहिक जीवन का सुख भोग रही हूँ, या मुझे जॉब मिल गई है, या मेरा व्यवसाय
दिनों दिन तरक्की करता चला जा रहा है। इस तरह से आपको लिखना है। आपने रेड कलर के पेन से इसको लिख लिया। अब जो आपने तुलसी के पत्ते लिए वो इसी के अंदर आप इसको 4 फोल्ड लगाइए और इसके अंदर आप तुलसी के पत्ते लगा दीजिए। घर के मंदिर में आप बैठ गए, आप अपने ऊपर जल छिड़का, अपने आसन पर जल छिड़क लिया, दीपक आपने कर्म साक्षी जला ही रखा है। अब गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। आप अपने जो भी आपने गुरु बनाए हैं उन्हें ध्यान कर लीजिए, नहीं तो श्री कृष्ण भगवान का या भोलेनाथ का आप ध्यान कर लीजिए। क्षेत्र देवता, नगर देवता का ध्यान कर लीजिए। अब अपने हाथ में जल लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोल दीजिए। अब अपने निवास स्थान बोलकर अपनी मनोकामना बोलिए कि आप किस उद्देश्य से इस मंत्र का जाप करने जा रहे हैं, आपकी क्या मनोकामना है वो पूरी हो। कह के जल छोड़ दीजिए पृथ्वी पर। अब जो आपने जो तैयार किया है वो भगवान के आगे अर्पित कर दीजिए। आपके पास जो भी सुविधाएं हो, फूल हों, अक्षत हैं, कुमकुम है, अर्पित कर दीजिए नारायण भगवान को, यानी कि विष्णु भगवान को। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल बैठे हैं तो उनको। अब जो आपने जो चिट तैयार की है, अगर आपके पास तस्वीर है विष्णु भगवान की तो उनको अर्पित कर दीजिए, उनके आगे रख दीजिए। अगर कृष्ण भगवान की है यानी कि गोपाल जी हैं तो उनके पास अर्पित कर दीजिए। अब जो मैं मंत्र बता रही हूँ, अपनी मनोकामना को एक बार मन में बोलिए और इस मंत्र को आपको घड़ी देखकर 10 मिनट तक आपको जाप करना है। आपको माला नहीं लेनी है, केवल आपको मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र आपको कम से कम आपको 10 मिनट जाप करना है। क्लीम 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 क्लीम, और मन में उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए या उस वस्तु का ध्यान कीजिए या उस का ध्यान कीजिए जो आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। और बस निरंतर आंख बंद करके आप क्लीम 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 इसे जपते रहिए। 10 मिनट तक आप इसे जपते रहिए। उसके बाद फिर आप आरती कर दीजिए, भोग अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल लीजिए, दीपक के चारों तरफ घुमाकर जल को पृथ्वी पर छोड़कर अपने माथे पर लगा लीजिए और उठ जाइए। उसके बाद ये चिट जो आपने तैयार की है वो या तो उसमें से दूसरे दिन तुलसी दल निकाल दीजिएगा और चिट को उसी तस्वीर के पीछे रख दीजिएगा, या आपके पास गोपाल जी हैं तो जो उनके नीचे आसन है उस आसन के नीचे रख दीजिएगा। इस चिट को वहीं रखा रहने दीजिएगा। और डेली आपको इसकी एक माला करनी है क्लीम मंत्र की और अपनी मनोकामना बोलनी है। नियमित कीजिए। परिवर्तन कैसे होता है ये आप स्वयं देखेंगे, चमत्कार कैसे होता है ये आप खुद से देखेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा होने लगेगा, लेकिन इसके साथ में आपको पूरी तरह से पॉजिटिव रहना है। अगर आपको मेरे प्रयोगों पे विश्वास है तभी आप मेरे प्रयोग कीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, विश्वास है तब कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ विश्वास के साथ में आपके साथ में साथ चलती है, आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। आपको विश्वास नहीं है वो मनोकामना नहीं पूरी होगी आपकी। आप अगर उसमें बार बार संशय करते रहेंगे वो मनोकामना आपकी कभी पूरी नहीं होती है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप देखेंगे नज़ारे बदल जाएंगे आपके जीवन की। आपकी जीवन की सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी इस मंत्र के जाप से। परिवर्तन आपको स्वयं दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही दोस्तों, मैं आपको जो प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप कहीं भी रहते हो, भारत में, भारत से बाहर किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करती हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं कि जिनकी चीज़ वस्तुओं से हो जाती है। जब आप इन प्रयोगों को करने लगते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह तो आपको सपोर्ट करने ही लगते हैं, यानी आपका साथ देने लगते हैं। आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपके धन लाभ के मार्ग खुल जाते हैं, समस्याएं आपके जीवन से खत्म होने लगती हैं, आपका मानसिक तनाव दूर हो जाता है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी सोच और सभी कुछ पॉजिटिव हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आप जल्दी से किसी बीमारी और रोग के चपेट में नहीं आते, इतने अधिक पॉजिटिव हो जाते हैं कि अपनी समस्याओं से निकलने के लिए आपको तुरंत मार्ग दिखाई देने लगते हैं, समस्याएं आपके जीवन में रह ही नहीं जाती हैं। तो स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे, तब इनका शुभ फल आपको जल्दी दिखाई देगा। दोस्तों 22 मई 2021 दिन शनिवार, आज का राहु काल है सुबह 9:15 से 10:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:05 से 12:56 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों एक काढ़ा तैयार करना है, जिसमें आपको 5 दाने काली मिर्च की डालनी है, 2 तुलसी पत्र डालने हैं, इतनी छोटी सी आपको लकड़ी दालचीनी की डालनी है, उसमें साथ में आपको छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालना है, और उस सबको उबालने के बाद आप इसको
1 चम्मच शहद के साथ इसका आप सेवन कीजिए खाली पेट। अगर आपके पास डायबिटीज़ है आपको, तो उसमें शहद की केवल 2 ही बूंद डालिए दोस्तों। ये आपको सेवन करने से एक तो सबसे बड़ा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। कोरोना जैसी बीमारी भी आपको छू नहीं पाएगी, आपके ग्रहों का आपको बल मिल जाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, ग्रह सपोर्ट में आ जाएंगे। आज आपके कोई भी सोचे हुए कार्य पूरे हो जाएंगे दोस्तों। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों धा, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन धा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी किसी भी वर्ष में 22 मई उनकी मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे है, वो इस प्रेयर को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर लिखेंगे, यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे। ये अंक उनको वर्चुअल शुभता प्रदान करते रहेगा। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होता है, उसे आप प्रेस करेंगे तो घंटियाँ खुल के आएंगी। घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। मेरे प्रतिदिन का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। आपको मेरे वीडियोज़ ढूंढने नहीं पड़ेंगे, चैनल सब्सक्राइब होगा तब। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। अपना क्वेश्चन जरूर लिखिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और एक ही क्वेश्चन दोस्तों, अपना एक वो क्वेश्चन लिखिए। रेंडमली सेलेक्ट होने पर आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही आप मुझसे किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप मुझे कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये मेरी सुविधा पेड है। मेरा व्हाट्सएप नंबर या मेरा कॉल नंबर है 8077506510। दोस्तों, ये सर्विस पेड है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपना मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं इस नंबर पर। आज जो मैंने जिनका क्वेश्चन लिया है उनका नाम है मंजू यादव। 3/6/1987, 1 PM 12 की। ये लिखती हैं इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है और इसकी क्या वजह हो सकती है और इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए मंजू जी, आपकी चंद्र की महादशा चल रही है और चंद्र के अंदर आपका गुरु का अंतर चल रहा है। एक्चुअली में तो आपको जो मानसिक समस्याएं इस समय हो रही हैं, जो भी आपके मन के अंदर वो चल रहा है, वो सब आपके लग्न के कमज़ोर होने की वजह से चल रहा है। आपके पूरे ही जन्मांक में, जिसको हम बोलेंगे अग्नि तत्व की अधिकता होने की वजह से, आपको वो सुख नहीं मिल पा रहा है जिसकी कि आपने कल्पना की है। आपको उपायों की बेहद आवश्यकता है। आप विवाह को तोड़ने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि अभी चंद्र की महादशा, इसकी वजह से आप इतनी अधिक परेशान हैं। आप विवाह तोड़ने की बात मत कीजिए। आप चाहिए आपको कि अपनी कुंडली का ठीक से विश्लेषण करवाइए, पूरे उपाय कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। आपको, आपकी संतान, सब कुछ, आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही चलेगा। बस धैर्य के साथ में आप उपाय कर लीजिए। सबसे पहले मैं जो आपको उपाय दे रही हूँ वो है आपको शिव आराधना। इसके बाद आप पूरी कुंडली दिखवा के मुझसे उपाय लेंगी, तब आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही निश्चित तौर पर अच्छा हो जाएगा। आपको कोई तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे इसमें आपकी कुंडली में डिवोर्स के कोई भी योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप भी चाहते हैं आपकी इसी तरह से किसी समस्या का समाधान दिया जाए तो आप जरूर मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ। आज मैं वैसे आपको शनि के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन दोस्तों क्योंकि अभी मोहिनी एकादशी आ रही है, इसलिए आपको मुझे ये दिव्य प्रयोग देना था। तो इसे जरूर कीजिएगा अपनी किसी भी इच्छा पूरी करने के लिए। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए, कभी भी नहीं घबराना चाहिए। जीवन है, समस्याएं हैं, उपाय हैं, करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।